नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कुलपति को लेकर राज्यपाल को लिखे पत्र की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बाहरी और भीतरी की जंग छिड़ गई है और इसको हवा देने वाले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम हैं, जिन्होंने अपने पत्र से सीधा राजभवन का दरवाजा खटखटाया और कह दिया कुलपति हो तो लोकल। जी हां, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कांग्रेस को स्थानीय कुलपति चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए ये मांग उठा दी है। इसके लिए उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके को बाकायदा पत्र लिखा। बता दें कि पिछले साल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर विद्यार्थी और प्राध्यापक प्रदर्शन करने उतरे थे। ये बाहरी कुलपति का विरोध कर रहे थे। उस समय राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा था, इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ 32% ट्राइबल, 12% SC और बाकी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने, अन्य समाज के नहीं? काफी हंगामे के बाद अंत में स्थानीय प्राध्यापक को ही कुलपति नियुक्त किया गया। कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, ऐसे में सरकार उसमें अधिक कुछ नहीं कर पाई। बाद में एक विधेयक पारित किया जिसमें कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से वापस लेने की बात थी। इस विधेयक को कभी राज्यपाल की अनुमति नहीं मिली और वो लागू नहीं हो पाया। अब मरकाम का ये पत्र एक बार फिर राजनीति को हवा दे रहा है। ये बयान स्थानीय लड़ाई से ज्यादा आपसी लड़ाई पर दिया गया बयान है। राज्यसभा के सदस्य जो बनाए गए वो दूसरे राज्यों से बनाए गए। वहीं सरकार का पक्ष है कि स्थानीय कुलपति होगा तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को और यहाँ के आवश्यक शिक्षा प्रणाली को समझ के अपने निर्णय ले सकता है। ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर मोहन मरकाम के पत्र के जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस कहती है कुलपति स्थानीय होना चाहिए और राज्यसभा सांसद प्रदेश से बाहर का बनाते हैं। क्या प्रदेश में कोई राज्यसभा जाने के लिए स्थानीय नेता कांग्रेस में नहीं है? आखिर कांग्रेस राज्यसभा में जब छत्तीसगढ़ के बाहर से लोगों को बनाया जाता है तब क्यों विरोध नहीं करती? कहा कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। प्रदेश में मोहन मरकाम के पत्र को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी ने क्या कुछ कहा। अलग अलग बातें हैं, उसमें 3-4 बातें प्रमुख है। सबसे पहले स्थानीय जो कुलपति होगा वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को, यहाँ के आवश्यक शिक्षा प्रणाली को समझ के अपनी निर्णय ले सकता है। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इस पर भी राजभवन को निर्णय करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात ये है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए बनाया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर विद्वान है तो बाहर के कुलपति यहाँ क्यों आना चाहिए? तीनों मुद्दों को लेकर के आदरणीय मरकाम साहब ने राजभवन को पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि माननीय मोहन मरकाम जी के पत्र पे राजभवन गौर करेगा। रैंकिंग में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में तो कुलपति की बात करते हैं। कांग्रेस को यदि हम ये पूछें, क्या यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लायक नहीं है, या कांग्रेस के नेता अब इतने गए गुजरे हैं कि राज्यसभा में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? आखिर लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा करना, उनको कमजोर साबित करना और बाहर के लोगों को राज्यसभा में स्थान देना, क्या सरकार इसकी जवाब देगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, क्या उनके मंत्री PCC अध्यक्ष जवाब देंगे? वाद इनका समझ में आ रहा है कि इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करती है। माननीय राहुल गांधी जी से चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवलाल ठाकुर साहब, आपका स्वागत है।
कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रूपेश दुबे हमारे साथ हैं। रूपेश दुबे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रूपेश जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सर, क्या मांग है, स्थानीय कुलपति ही क्यों? देखिए सर जी, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, तब से छत्तीसगढ़ी संस्कृतियों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को बढ़ावा देने का काम निरंतर करती रही है। मोहन मरकाम जी ने छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में कुलपति के लिए स्थानीय को प्राथमिकता देकर नियुक्ति देने के लिए जो राज्यपाल महोदया को पत्र लिखने का साहस दिखाया है, वो अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है। इसके पूर्व में भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में हमने वो दिन भी देखा है जब छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की नियुक्ति जब होती, तो नागपुर से गिल्डा जी को ला करके छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता समूह और विद्वान समूह को जिस प्रकार से बौना दिखाया, भाजपा ने दिखाया था, वह भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कुलपति योग्य हैं, छत्तीसगढ़ में योग्यताओं की कमी नहीं है, और उनके द्वारा जब कुलपति पद का दायित्व निर्वहन किया जाएगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शिक्षा संस्कार हैं उनका बढ़ावा मिलेगा, और निश्चित रूप से उसका दूरगामी परिणाम छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को मिलेगा और छत्तीसगढ़ी संस्कृति निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। ठीक है देवलाल ठाकुर साहब, भीतरी और बाहरी वाली सियासत एक बार फिर से हम देख रहे हैं। इससे पहले भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन एक बार जब फिर मोहन मरकाम ये मुद्दा उठा रहे हैं तो उसके पीछे का मोटिव कुछ और भी आपको नजर आता है क्या? छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगा है तो छत्तीसगढ़िया वर्ग को ठगा है, छत्तीसगढ़िया बेरोजगारों को ठगा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़िया के नाम से ये काम तो करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के लिए कोई काम नहीं करते, उनका नाम को उपयोग करते हैं। इनको जब राज्यसभा भेजना था, 3 राज्यसभा भेजे, तब कोई छत्तीसगढ़ में कुशल नेतृत्व नहीं मिला, कुशल नेता नहीं मिला। कोई छत्तीसगढ़िया राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज को नहीं उठा सकता। इस पर क्यों चिंता नहीं की गई? और मोहन मरकाम को तो उस समय पत्र लिखना था। बात अगर छत्तीसगढ़िया अस्मिता की है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पत्र लिखना था कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य लिए जाए, लेकिन उस वक्त तो छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नाम पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ वासियों को गिल्ली, भौरा, डंडा, बाटी और फुगड़ी खिला रहे थे, और राज्यसभा में दिल्ली और बॉम्बे के आदमी को ले जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का आदमी इस समय समझ चुका है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के नाम से सिर्फ ढोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ियों के नाम से ढोंग करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ियों के नाम काम नहीं करते। आप देखेंगे कि जो लोकल आरक्षण था, जहां पर सिर्फ छत्तीसगढ़ियों को ही नौकरी मिलनी थी, चाहे बस्तर हो जाए या सरगुजा हो जाए, उस आरक्षण के समाप्त होने पर इन लोगों ने उसकी अपील भी नहीं की। क्षेत्रीय आरक्षण की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी, आदिवासी या एससी, इन आरक्षणों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्रीय आरक्षण सरगुजा बस्तर में लोकल छत्तीसगढ़िया ही आदमी उसमें भर्ती होता, आपने उसको क्यों नहीं रोका? तो कहीं ना कहीं इनकी जो दोहरी चरित्रावली है ये दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ियों के नाम से इनको गेड़ी, फुगड़ी, भौरा, पार्टी खिलवाओ, लेकिन जब किसी अच्छा जगह जाना हो, राज्यसभा में जाना हो, उस समय छत्तीसगढ़ियों को भूल जाओ। बात यहीं पर भी नहीं रुकती। आप यहाँ पर किसानों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं। इस प्रदेश में आप देखेंगे कि हाथी के कुचलने से करीब 300 साढ़े 300 किसान मारे गए, जो आदिवासी परिवार से मूलतः 90% थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, उन आदिवासी परिवारों को ये महज 5 लाख रुपया मुआवजा देते हैं, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं। तब छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात नहीं आती, छत्तीसगढ़िया किसानों के हित करने की बात नहीं आती। उस समय आप प्रदेश में प्रदेशियों को 50-50 लाख और छत्तीसगढ़िया किसानों को 5 लाख, ये कहाँ का अन्याय है? छत्तीसगढ़ के माटी में पले बढ़े, एक कोरा में पड़े, लेकिन छत्तीसगढ़िया किसान मन के साथ कबर अन्याय करे। ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ियों को क्या सिर्फ गेड़ी, भौरा और फुगड़ी खिलाने के लिए रखे हुए हैं?
राज्यसभा या अन्य किसी जगह जाने के लिए आप दूसरे नामों की चर्चा करते हैं। मोहन मरकाम जी का ये वक्तव्य या ये पत्र सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण बाहर आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय करते रहे हैं और एक जाति विशेष की बात आती है, उसको छत्तीसगढ़ में नकारा नहीं जा सकता। वो मोहन मरकाम भी जान रहे हैं। शायद इसी कारण से मोहन मरकाम जी को अभी कार्यक्रम का प्रभारी बना दिया गया और मुख्यमंत्री सह प्रभारी, जिसके लिए उन्होंने वो भी किया है, कंप्लेन भी किया ऊपर हाईकमान से कि मुझे तो कार्यक्रम तक की सूचना नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई खींचतान का जो कारण है वो छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है दोनों नेताओं। रुपेश जी, देवलाल ठाकुर साहब तो कह रहे हैं कि सत्ता संगठन में बन नहीं पा रही है, कह रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य बाहरी और कुलपति आपको चाहिए भीतरी। देवलाल ठाकुर जी के पूरे वक्तव्य पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है। जब से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आई है, तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति खेल गतिविधियों को जिस प्रकार से बढ़ाया गया, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से छत्तीसगढ़ के प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसी तर्ज पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक साहसिक पत्र लिखते हुए ये कहा कि छत्तीसगढ़ में जो रविशंकर विश्वविद्यालय है, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, वहां जब नियुक्ति हो तो स्थानीय को प्राथमिकता मिले। राज्यपाल जी को लिखा, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल महोदय के कलम से होनी है। सर, देवलाल ठाकुर जी वही तो कह रहे हैं कि हिम्मत तो दिखाई मोहन मरकाम जी ने, लेकिन ये हिम्मत क्यों दिखाई है? क्योंकि उसी में जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात आती है, तो जब आरक्षण की बात आई थी, तो आरक्षण में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके आरक्षण लागू किया गया। उसके बाद आरक्षण को रोकने के लिए जिस प्रकार से, देवलाल जी मेरी बात सुन लीजिए, उसमें भी विस्तृत चर्चा करता। क्षेत्रीय आरक्षण, मेरी बात देवलाल जी आऊंगा, थोड़ा सा एक बार सुन लेते हैं पहले रुपेश जी क्या कहना चाह रहे हैं जी। भाई, आरक्षण की बातें आई, उसके बाद से राजभवन में आज आरक्षण का मामला जिस प्रकार से 2 माह से रुका हुआ है और छत्तीसगढ़ में विकास के साथ साथ तमाम तरह की परेशानियां और युवाओं के साथ अन्याय होने की बातें सामने आ रही हैं। और अब जब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान प्राध्यापक हैं और उनका लोहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और उनके प्रोजेक्ट को माना गया है, तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के उन प्राध्यापक को जो योग्य हैं उनको स्थान दिए जाने से छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का स्तर है और छत्तीसगढ़ के युवाओं में, बच्चों में जो बौद्धिक क्षमता है, उससे एक आत्मसात होकर के जो वो शिक्षा नीति बनाएंगे, जिसका सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और यदि किसी को बाहर से ला करके, जैसे उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता गिडला जी को उन्होंने थोप दिया था और छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं को जिस प्रकार से बौना साबित किया गया था, ये भाजपा का चरित्र रहा है। तो वही तो देवलाल जी ने कहा सर, और बीजेपी भी वही कह रही है कि अगर आप राज्यसभा सदस्यों को भी छत्तीसगढ़ से चुने तो और बेहतर होगा, फिर उनको बाहर से क्यों ला रहे हैं? राजनीतिक मामला अलग है, मैं बताना चाहूंगा सर। मामला मैं समझ रहा हूं कि मामला राजनीतिक ये नहीं है, लेकिन बात तो भलाई का ही है ना, प्रदेश के विकास का है, प्रदेश की भलाई का, जनता से जुड़ा हुआ है, विद्यालयों से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है। मुद्दे तो सब वही है ना सर, बात तो विकास की ही है, बात तो प्रदेश को आगे बढ़ाने की ही है। यदि नियुक्ति का अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार के पास होता जी, तो हम इन सब मामलों में ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा के लोग दुरुपयोग करते हैं और उनको राजनीतिक रोटी सेकने काम करने का जो कृत्य भाजपा कर रही है, इसलिए माननीय मोहन मरकाम जी ने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा कि जब आपके पास नामों की सिफारिश आएगी और जो स्थानीय जो प्राध्यापक हैं, जो कुलपति के रूप में नियुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए करके पहले से जब चयन समिति होगी उसके पहले ही मोहन मरकाम जी ने ये पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के लिए बात रखी है। ठीक है सर। देवलाल ठाकुर साहब, आप लोगों के पास आधार क्या है? आप कह रहे हैं कि
आपस में नहीं बन पा रही है, उपेक्षा हो रही है छत्तीसगढ़ियों की, इसलिए मोहन मरकाम जी को ये पत्र लिखना पड़ रहा है, पहले ही लिख देना चाहिए था, लेकिन इसका आधार क्या है? ये आधार ये है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, मोहन मरकाम की पहले आदिवासी नेता है और थोड़ा सज्जन भी है। वो पहले इस तरह से थे, जब यहाँ पर राज्यसभा में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री को गिल्ली खेलो, भावरा खेलो, बाटी खेलो, लेकिन छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ मत खेलो मुख्यमंत्री जी। आपको छत्तीसगढ़ियों में ये कैसी भाषा बोल रहे हैं कि नियुक्ति करने का अधिकार ठीक है, अभी तो राज्यपाल के पास है, इसी समय में राज्यसभा सदस्य भेजने का अधिकार तो कांग्रेस के सारे विधायकों के पास था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास। शिक्षा पे बात कीजिए देवलाल भाई, शिक्षा पे आधारित मामला है। क्यों नहीं भेजा गया? क्या छत्तीसगढ़िया लोग आवाज नहीं उठा सकते? भाजपा ने भी राज्यसभा सदस्य राजगोपालन जी को भेजा था, वो क्या छत्तीसगढ़ के थे? देवलाल ठाकुर साहब, देवलाल जी, आपको मोटिव जो आप बता रहे हैं वो नजर क्यों आ रहा है? जी, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, नजर क्या तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जिस प्रकार से इन्होंने अन्याय किया छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, छत्तीसगढ़ियों के साथ। इस प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का नव निर्माण माननीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उस समय उसका सपना था कि छत्तीसगढ़ियों के हाथ में बागडोर हो, छत्तीसगढ़िया लोग यहाँ पर शासन करें, यहाँ के सारे खनिज संसाधनों में, नौकरियों में, हक एवं अधिकार में, राजनीतिक परिवेश में, सारी चीजों में छत्तीसगढ़ियों का अधिकार हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था ताकि हर छत्तीसगढ़िया भाई का यहाँ पर विकास हो। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ियों की बात होती है, छत्तीसगढ़ियों के लिए कोई बात नहीं होती। ये फिर बात तो सर वही हुई ना, रूपेश दुबे जी भी वही कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस भी वही कह रही है। अगर मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रूपेश दुबे जी उनकी बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं, तो उनका कहना भी, उनका कहने का मतलब भी तो वही हुआ ना सर, कि हम छत्तीसगढ़ी को अगर प्राथमिकता देंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो वही तो कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में आज मोहन मरकाम जी ने कहा, उस दिन कहाँ सोए थे जब 3-3 राज्यसभा बाहर से भेज दिए गए? उस दिन ये लोग, कांग्रेस के लोग सोच रहे कि छत्तीसगढ़ियों को भेजना है, उस दिन याद नहीं आया। उस समय तो उनका हक एवं अधिकार मारा गया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, इस प्रदेश में हाथियों को कुचलने से जो लोग मर रहे हैं उसको महज 55 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जाके 50 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं। इस बात का जवाब है कांग्रेसियों के पास। और कौन लगते हैं छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ियों के पैसे से आप वहाँ 50 लाख रुपया दे रहे हैं। छत्तीसगढ़िया इतना प्रबुद्धिया नहीं है। छत्तीसगढ़िया अब पढ़ लिख कर समझदार हो गए। इन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के राज में जो शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त की गई थी, उसमें हर छत्तीसगढ़िया पढ़ लिख कर एक समझदार हो गया है, अपने हक एवं अधिकार को समझ रहा है। आप हमको कैसे गुमराह कर सकते हो कि हमको 5 लाख रुपया मुआवजा, छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ 50 लाख रुपया मुआवजा? ये तो सर्वविदित है, पूरा देश देख रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़िया बात करेंगे कांग्रेस के लोग? ठीक है रूपेश जी, अभी तक जो नियुक्तियां हुई उनमें आपको लगा कि कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी इन द सेंस, मैं वैसे गड़बड़ी के घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, मगर आपको ऐसा कभी लगा कि और हम बेहतर कर सकते थे अभी तक जो बेहतर नहीं हो पाया है? अभी कुछ दिनों पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की बातें हुई थी जी। उस समय भी तमाम तरह की बातें हुई, और उस समय में वहाँ के छात्रों ने और वहाँ के प्राध्यापकों ने स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता के साथ नियुक्ति की बातें करी, और उसका सुखद परिणाम ये रहा कि आज छत्तीसगढ़ के एक योग्य व्यक्ति आज कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर काबिज हैं, और उसका सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब बार बार देवलाल ठाकुर जी किसानों को ये कर दिए, भाई किसानों को लिए तो मुआवजा में आप लोगों के कार्यकाल में तो किसान जब आत्महत्या करते थे तो आप लोग शराबी होने का प्रमाण सरकार की तरफ से देते थे। वो बात छोड़िए, आप मानवता पे टिप्पणी ना कीजिए, और राजनीतिक रूप से एक पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी, सुनिए मेरी बात, एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है कि कौन राज्यसभा जाएगा, और आप लोगों को दिन भूल गए। देवलाल जी, उस समय आप कांग्रेस में होते थे, जब भाजपा की राज्यसभा सदस्य के रूप में राजगोपालन साउथ इंडिया से ला करके आप लोगों ने राज्यसभा में राजगोपालन जी को भेजा था। आपको 3 आदमी आपको दिल्ली सुनने का साहस करिए, आप सुनने का साहस रखिए आप। ठीक है, चलिए रुक, फिर मैं देवलाल जी आपके जब
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बनी है, तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ का नाम भारत के मानचित्र पर मजबूती से उकेरा गया है और स्थापित हुआ है, जिसके कारण भाजपाई आज मुद्दाहीन हो गए हैं और तमाम तरफ आज ये क्यों पहल नहीं करते। ये तो छत्तीसगढ़ ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कुलपति का मुद्दा। कुलपति का मुद्दा स्थानीय व्यक्ति को कुलपति की नियुक्ति हो, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने लिखा है। इनको भी 2 कदम आगे बढ़ करके स्थानीय व्यक्ति को कुलपति बनाया जाए करके निर्णय लेने के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल को पत्र इनको भी लिखना चाहिए। एक समवेत समर्थन करके स्थानीय व्यक्ति को कुलपति बनाया जाएगा तो उसमें तकलीफ क्यों? लेकिन ये हर जगह राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनाते हैं, मुद्दाहीन हो चुके हैं। इसलिए ये बता दें कि स्थानीय का विरोध करते हैं, बता दें अपनी स्थिति क्लियर तो करें। ठीक है रुपेश जी, आप सुन रहे हैं। पार्टी 4 कदम आगे बढ़ के बोल रही है आपको, 2 कदम आरक्षण में तो 1 कदम भी नहीं बढ़ा सके हैं देवलाल जी। आप तीनों आप आदिवासी होने के बाद आरक्षण में 1 कदम भी बढ़ा नहीं सके हैं। सभा बनवाइए आप छत्तीसगढ़ियों को राज्यसभा बनाइए। मैं 2 कदम बोल रहा हूँ, मैं 4 कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूँ। आप इस मुद्दे पे बात कीजिए। करना है ना हम लोग, स्थानीय कुलपति के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। आप उनको बनाइए, निर्विरोध निर्वाचित होंगे और आपको ये सम्मान देना ही चाहिए। उस समय आप भूल जाते हो, जब छत्तीसगढ़ियों को कोई सम्मान मिलना रहता है, उस समय आप भूल जाते हो कि छत्तीसगढ़ियों को देना है। उसको आप गेड़ी खेलो, पुगड़ी खेलो, भौरा खेलो, गोबर बीनो, ये सब कार्यों में लगा देते हो। गुमराह मुद्दे से मत भटकिए, आप गुमराह ना होइए। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में कुलपति स्थानीय होना चाहिए या नहीं? ठीक है, ये जो आपका मुख्यमंत्री है दाऊ, वो हर किसी को गांव का बनिहार समझता है। ठीक है सर, छत्तीसगढ़ियों को बनिहार समझता है। चलिए सोच निकालनी होगी। समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट में ले लूं आप दोनों से। अब रुपेश जी एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद मैं देवलाल जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में, बहुत शार्प कमेंट रुपेश जी मैं चाहूंगा, बहुत संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने कांग्रेस का व्यू स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब भाजपा भी छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति के संबंध में अपना निर्णय हाँ में या ना में दे, तभी छत्तीसगढ़ के बारे में उनका सोच क्लियर होगा। ठीक है देवलाल ठाकुर जी। मैं तो छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ, छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब छत्तीसगढ़ बनाया, वो चाहते ही थे कि छत्तीसगढ़ियों का यहाँ पर राज हो। जब यहाँ से कोई राज्यसभा चुन के जाए, छत्तीसगढ़ के लोग जाए। ऐसा नहीं कि आपके मुख्यमंत्री भूपेश दाऊ जो सफेदा लगा कर आए हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ियों का जो राज्यसभा भी फॉर्म था उसमें सफेदा लगा के यूपी बिहार से नाम लिख दिए। ठीक है, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए मुख्यमंत्री को सारे छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगनी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया देवलाल ठाकुर जी आपका, बहुत शुक्रिया रुपेश दुबे जी आपका। आज वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो कुलपति की नियुक्ति स्थानीय की होनी चाहिए, ये मांग मोहन मरकाम ने पत्र के जरिए कर दी है। आपको याद होगा इससे पहले भी इस तरह की मांग उठी थी, लेकिन एक बार फिर से जब ये मांग है तो रिएक्शंस भी इस पर लगातार अब पॉलिटिकली सामने आ रही हैं। देखना होगा कि मुद्दा कहां तक आगे बढ़ता है और किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं और उनका नतीजा क्या निकलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।